बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र से। मंत्री नितेश राणे ने शिक्षा मंत्री दादा भूसे को एक लेटर लिखा है। परीक्षा केंद्र में बुर्का पहनकर प्रवेश ना दिया जाए, ये उन्होंने मांग की है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बुर्का बैन हो, ये उनकी तरफ से मांग की गई है। बुर्का पे आपने पहले भी देखा कि शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के एक लंबी बहस चली है, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है महाराष्ट्र से वो ये कि बकायदा एक लेटर लिखा गया है शिक्षा मंत्री को, मंत्री नितेश राणे की तरफ से, और वो इस पत्र में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं होने वाली है 10वीं और 12वीं की, उन परीक्षाओं में बुर्का में पहन करके कोई स्टूडेंट ना पहुंचे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। और ये भी कहा गया कि छात्राओं को बुर्का पहनने पर रोक लगाई जाए, एग्जामिनेशन के दौरान सेंटर वो ना पहुंचे, प्रवेश ना दिया जाए, ये उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि क्या इसको लेकर के महाराष्ट्र में कोई इस तरीके से कदम उठाया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त कनेक्टेड है। सत्य प्रकाश, बुर्का पर एक लंबी चौड़ी बहस पहले भी हमने देश में अलग अलग राज्यों में देखी है, और अब महाराष्ट्र में एक लेटर लिखा गया जिसमें कहा गया कि सेंटर्स में जो छात्राएं हैं वो बुर्का पहन करके अगर पहुंचे तो उन्हें प्रवेश ना दिया जाए। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है कि इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि महाराष्ट्र में सीबीएसई आईसीएसई के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। इससे पहले कि उन विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश न दिया जाए जो बुर्का पहन के आते हैं, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर जो है बुर्के पर बैन लगाने की बात कही है। शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के प्रांगण में अगर कोई बुर्का पहन के आता है तो उसे रोका जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए, इस तरह की बातें जो है उन्होंने दोहराई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एग्जाम के समय पर, यानी परीक्षा के समय, इस तरह की बातें जो है महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग द्वारा कही गई। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से इसको कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दी गई है, लेकिन यही सवाल का जवाब जो है आदित्य ठाकरे से जब पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह जो है उनके अपने विचार हो सकते हैं, इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है और ऐसे लोगों का हम जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन नितेश राणे ने जिस तरह से मंत्री होने के बाद आक्रामकता दिखाई है, उसमें एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार किसी एक जाति समुदाय को कैसे टारगेट किया जा सकता है, इस पर भी ठीक है। अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर के महाराष्ट्र की सियासत का क्या रुख होता है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, सत्य प्रकाश।